अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट। हम बीटीसी को देखेंगे, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी, पोलकॉडॉट, मतलब मेजर क्रिप्टो मार्केट के मैं आपको कुछ इंडिकेशंस, कुछ मैं आपको बुल रन से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा। और अगर आप इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास कुछ एक साइडवेज हमारे पास मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास एक छोटी सी करेक्शन दैट विल लीड टू अ बिग बाउंस। तो हमारे पास कुछ मार्केट में इस टाइम पे जो है ना वो कंफ्यूज्ड सिम्टम्स हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें गाइड करूंगा कि आपको क्या चीज क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस टाइम पे आप किस तरीके से एक सेंसिबली मार्केट में प्ले कर सकते हो। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मार्केट अपडेट, एक ओवरऑल जेनेरिक अपडेट देखें तो हमारे पास मार्केट इस टाइम पे बुलिश है। अगर हम स्विंग ट्रेडर्स की बात करें तो इस टाइम पे कंप्लीट हमारे पास जो है वो एक ग्रीन लाइट है हमारे पास, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि हमारे पास ये जो दिसंबर स्टार्ट हुआ ये कंप्लीटली बुलिश, कंप्लीटली इनसेन होगा और हम एटलीस्ट सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाइस को टच करने जाएंगे। तो हमारे पास जो एक कंप्लीट मार्केट अपडेट है अगर हम उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंगली हम बुलिश हैं। अगर हम बीटीसी की तरफ आए तो बीटीसी बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशंस, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड भी करता हुआ था। एथेरियम का मैं आपको गाइड करता हुआ था। मैंने आपको जो है ना वो कार्डानो के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि इन तीन कॉइन्स को लाजमी जो है ना वो इनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना। एथेरियम को अगर हम डिस्कस करें तो एथेरियम बिल्कुल परफेक्टली ऑल सेट फॉर न्यू ऑल टाइम हाई। हमारे पास जो 5050 का टारगेट था, मतलब 5500 का जो हमारे पास टारगेट था, वो हमारा बहुत जो है ना वो इस दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि ये हिट होगा। अच्छा, अब यहां पे ना एक दो सिचुएशन है। अगर हम बीटीसी की मार्केट को देखें तो बीटीसी की मार्केट इस टाइम पे हमें एक करेक्शन एक्सपेक्ट करवा रही है, लेकिन कोई मेजर करेक्शन नहीं। उसकी एक तो वजह ये हमारे पास कि मार्केट बिल्कुल परफेक्टली 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही है हमारे पास, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारे पास 200 मूविंग एवरेज भी है और हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि जब तक ये मूविंग एवरेजेस दोबारा बुलिश क्रॉस नहीं लेती तब तक हमारे बुल रन इनिशिएट नहीं होगा। तो जब ये हमारी मूविंग एवरेजेस इंटरसेक्ट करती है तो ये इंटरसेक्शन लाजमी कुछ ना कुछ छोटी मोटी करेक्शन हमें प्रोड्यूस करके देता है। तो ये चीज माइंड में रखना कि अगर बीटीसी की जो है ना वो एक बुलिश क्रॉस होता है एमएस पे तो हमारे पास जो है मार्केट कुछ ना कुछ करेक्शन लेने आएगी। अब ये करेक्शन कहां तक एक्सपेक्टेड है? ये करेक्शन है हमारे पास 56,700 पे, जो कि हमारी अब लोकल सपोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस टाइम पे बीटीसी ने जनरेट कर ली है। और जो बीटीसी की मेजर कंसोलिडेशन हुई है वो 56,700 से अबव हुई है। तो ये एक प्राइस टैग है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस जहां तक फेल करेगी और यहां से बाउंस बैक करने के बाद हमारे पास जो है ना वो मार्केट कुछ अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करेगी। अब ये चीज याद रखना कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन बिलिश क्रॉस होने के बाद एमएस ओपन होना शुरू होगी तो ये जो हमारा क्रॉस है ये कुछ $54,000-55,000 तक भी ये बिलिश क्रॉस जा सकता है। सॉरी, बुलिश क्रॉस हमारा जा सकता है। आपको पता है कि बुलिश क्रॉस हमेशा एक टेम्पररी छोटी सी करेक्शन प्रोड्यूस लाजमी करता है। तो ये जो हमारी करेक्शन है ये वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ जो है ना वो हमारे पास $54,000-55,000 की रेंज में आ सकता है, लेकिन स्टिल मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस करेक्शन का वेट करो, क्योंकि बीटीसी और ये जो मंथ है हमारा, ये समझ लो कि ये बीटीसी और इस मंथ का जो है ना वो एक कंप्लीट रोमांस चलता है। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्रीज उठा के देख लो तो दिसंबर हमारा जो है ना वो मोस्ट बुलिश मंथ है हमारे कंप्लीट बुल रन के साइकिल्स में। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो अगर आप वेट करोगे और हमारे पास जो है वो एमएस का क्रॉस एक बड़ी ब्रिक कैंडल होने के बाद अगर एमएस का क्रॉस हुआ तो फिर आपको जो एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको फिर यही मिलेंगे कुछ $60,000 से अबव। तो मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे एक ट्रेड, अगर आप बीटीसी की ट्रेड हो तो एक बीटीसी की ट्रेड इस टाइम पे 10 to 15% अपनी अगर लॉन्ग को ओपन करना चाहते हो, स्पॉट में बाई करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ बाई कर दो और उसको फिर छोड़ दो, ठीक है। और अगर इन केस मार्केट नीचे की तरफ आती है तो इसी ट्रेड पे और लोड अप कर लेना, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो फिर जो है ना वो आपके प्रॉफिट्स वैसे ही बनेंगे। तो बीटीसी की ये अपडेट है हमारे पास। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आए तो ऑल्ट कॉइन्स पे मैं मैसिव बुलिश हूं। उसकी एक तो वजह ये हमारे पास कि एथेरियम ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को टच करने चला गया हमारे पास आज के दिन में, लेकिन हमारे पास जो बीटीसी इस टाइम पे वो बीटीसी आउट परफॉर्म नहीं किया, हमारे पास आउट परफॉर्म किया ऑल्ट कॉइन्स ने। तो जब हमारे पास बीटीसी एक आउट परफॉर्मेंस हमें देगा, जब बीटीसी एक पंप लेगा तो ये ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा मैसिव एक्सप्लोड करेंगे। अब इनमें ऑल्ट कॉइन्स भी जो स्पेसिफिकली कॉइन्स जो मैं आपको मेंशन करूंगा कि जिनमें आप लोगों को इस टाइप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, ट्विटर पे भी पोस्ट किया था। एथेरियम आपका एक पोर्टफोलियो का मस्ट कॉइन है। ये वो कॉइन है जो आपको 100% कंफर्म है कि ये कॉइन आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, एथेरियम। उसके बाद आप आ जाओ कार्डानो में। कार्डानो में मैं सुपर बुलिश हो गया हूं क्योंकि कार्डानो का जो प्रीवियस साइकिल था, जो एक डंपी साइकिल था, वो हमारे पास कंप्लीट हुआ और कार्डानो इस टाइम पे चलो एक न्यू साइकिल में स्टार्ट हुआ है। और आपको पता है जो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि आप साइकिल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। तो ये जो कार्डानो का साइकिल है ये एक अप साइकिल होगा। प्रीवियस हमारा डाउन साइकिल था, तो ये जो साइकिल था ये हमें बुलिशनेस की तरफ लेकर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास जो है एक अपॉर्चुनिटी है। एथेरियम में अगर आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो 1.5 से लेके आप कार्डानो के ऑल टाइम है जो कि $3 के राउंड अबाउट है, यहां तक आप अपने प्रॉफिट्स को
सिक्योर कर सकते हो। तो कार्डानो इस टाइम पे बहुत अच्छी एक एंट्री पॉइंट में आपके पास, जहां से आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हो। तीसरे नंबर पे मेरे पास है मैटिक। अब मैटिक को अगर हम देखें ना, तो मैटिक इस टाइम पे हमारे पास जो है ना वो काफी, इसने ऑलरेडी बहुत सारे भी प्रॉफिट्स दिए हुए, लेकिन स्टिल मैटिक हमारे पास वो कॉइन है जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूं, और मैंने जो है ना वो मैटिक को खुद स्पॉट में बाई किया हुआ है। मैं इसमें फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करता, आप लोगों को वैसे भी पता होगा जो मुझे फॉलो करते हैं, कि मैं जो है वो ये सिर्फ टॉप 5 कॉइन्स, ये जो पोल्का डॉट, XRP, कार्डानो, BTC, इन्हीं कॉइन्स में मैं सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करता हूं। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉइन्स उनको मैं स्पॉट में बाय करता हूं और उनको जस्ट मैं होल्ड करता हूं। अच्छा, मैटिक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोल्का डॉट को लाजमी बाय करना। अब पोल्का डॉट के लिए मेरे पास जो आपके लिए पर्सनल सजेशन जो मैं आपको दे सकता हूं वो ये कि आप पोल्का डॉट को पे स्विंग ट्रेड एक फ्यूचर्स की ओपन कर दो, इनटू 3 लिवरेज लगा दो, ठीक है। कुछ अपने पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट करके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके एक स्विंग ट्रेड लगा के छोड़ दो, क्योंकि पोल्का डॉट भी जिस टाइम पे एक्सप्लोड हुआ, ये कॉइन डायरेक्टली हमारे पास $60 के जो है ना वो टच करने चला जाएगा, ठीक है। और जो इस बुली साइकिल का जो पोल्का डॉट का हमारे पास ऑल टाइम हाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो $110 है। तो अभी अगर आप करंट प्राइस चेक को देखो तो इस बुल रन के एंड में आपके 3x प्रॉफिट बन सकते हैं अगर आप पोल्का डॉट को ही जस्ट होल्ड करते हो। अब यहां पे ना मैं आपको एक और चीज गाइड करना चाहूंगा, वो ये कि देखो अब ये बुल रन अगर स्टार्ट हो गया ना, तो फिर आपको ये वाली एंट्रीज दोबारा कभी भी हिस्ट्री ऑफ BTC आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। अब ये बिल्कुल सिमिलर टाइम है जब हम लास्ट ईयर, जब हमारे पास 2020 का दिसंबर चल रहा था हमारे पास, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, यही बिल्कुल सिचुएशन थी। हम सारे फियर फील कर रहे थे और हमारे पास जो है ना वो बहुत सारी एक साइड वेज, हम चॉपी मूवमेंट हम देख रहे थे, और उसी के बीच में हमारे पास $20,000 से $18,000 से BTC पंप हुआ, और ऑल द वे अप हमारे पास $65,000 पे जाके BTC ने जो है ना वो हमारे पास एक उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली। अब देखो यही सिमिलर सिनेरियो हमारे पास इस टाइम पे है। अब देखो BTC को हमने $20,000 पे, उसके बाद हमने कभी भी नहीं देखा। तो ये जो प्राइस टैग्स चल रहे हैं, यहां से अगर बुल रन इनिशिएट हो गया, मतलब आने वाले 4-5 दिनों में या दिसंबर के एंड में, तो ये एंट्री पॉइंट्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये कंफर्म्ड प्रॉफिट्स हैं जो आपने लेने ही लेने हैं। खैर मैंने आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर दिया कि आपको इस टाइम पे ट्रेड में जाना चाहिए, लेकिन स्टिल मैंने आपको जो है ना वो BTC की MS का मैंने आपको कुछ गाइड किया कि इन पे लाजमी नजर रखना, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म छोटी मोटी कलेक्शन हो सकती है, वो भी एक जो है ना वो, अगर आप डे ट्रेडर हो तो उनके लिए ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बेशक चाहे छोटी मोटी कलेक्शन हो या जो मर्जी हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो को लाजमी एनालाइज करके फिर ट्रेड में जाइएगा। लेकिन स्टिल ट्रेड अगर आप अभी ओपन करते हो तो ये ट्रेड आपको लाजमी जो है ना वो बहुत अच्छा भला आपको रिटर्न देगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।